दरअसल वर्ल्ड वार टू के दौरान अमेरिका के पास ये ऑप्शन था कि वो जापान की राजधानी टोक्यो के ऊपर परमाणु बम का प्रयोग करके वहां की लीडरशिप को समाप्त कर सकता था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि आखिर में कोई तो नेगोशिएशन करने के लिए लीडरशिप चाहिए ही चाहिए। लेकिन इसके उलट इन्होंने ईरान में क्या किया है कि वहां के टॉप लीडरशिप को ही मार डाला, टॉप कमांडर्स जनरल को ही खत्म कर दिया। और इसका रिजल्ट ये है कि ईरानी जो आर्मी थी वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। इन्होंने क्या किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि जिस समुद्र के रास्ते से बड़ी-बड़ी तेल की जो शिप गुजरती थी उसे कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया है। विश्व की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी सऊदी अरबिया की जो अरामको कंपनी की रिफाइनरी है उसे ये लोग तबाह करने पे तुले हुए हैं और बहुत हद तक नुकसान पहुंचा भी चुके हैं। और इसका खामियाजा जो है पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा सिवाय 2 देश के। वो 2 देश हैं इजराइल और अमेरिका। क्योंकि इन्होंने 2 महीने पहले ही अपना जुगाड़ सेट कर रखा था, अपनी गोटी सेट कर रखी थी। 2 महीने पहले ही अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को इलीगली अरेस्ट करके अपने कंट्री में डिपोर्ट कर लिया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वेनेजुएला एकमात्र ऐसा देश है जहां मतलब विश्व का अकेले 17% क्रूड ऑयल पाया जाता है। सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस पाए जाते हैं वेनेजुएला के अंदर। और इसका शासन अब चला गया है अमेरिका और इजराइल के पास, क्योंकि वहाँ पे इलीगली वहाँ के राष्ट्रपति को इन लोगों ने कब्जे में कर रखा है। तो अब इजराइल और अमेरिका के अंदर तो कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ के लीडरशिप ने पहले ही 2 महीने पहले ही अपनी गोटी सेट कर रखी थी। अब इन दोनों सनकी व्यक्तियों का यानी कि नेतन्याहू और ट्रम्प का खामियाजा, सनकीपन का खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा।